किस चीज के लिए इधर बैठ रहा हूँ? हेल्थ के बारे में सुनने के लिए, है ना? आजकल पिछले 2 साल सब लोग अपने हेल्थ के बारे में पूरे टाइम सोचते रहते हैं, क्योंकि दुनिया में पिछले 2 साल में जितना कुछ हो चुका है, आदमी लोग अभी परेशान है और ज़्यादा कंसर्न भी है अपना हेल्थ कैसे निभाना है। ये सब हमारा एक प्रायोरिटी बन जाता है आजकल। एक हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करना मतलब उतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आदमी लोग उसके बारे में कभी नहीं सोचते हैं। और डीएक्सन नाम का ये कंपनी पिछले 30 साल आदमी लोगों के हेल्थ के बारे में बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ, और पूरी दुनिया में अभी हेल्थ और प्रिवेंशन के बारे में हम बहुत सारे आदमी लोगों का मन अभी तक चेंज कर चुका हूँ। लेकिन फिर भी आदमी लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरा क्या प्रॉब्लम है, अभी मैं मेरा बॉडी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके बारे में क्यों परेशान होना चाहिए। लेकिन हम सब लोग एक प्री इलनेस स्टेज में ऐसे ही जा रहा है। एक दिन हमारे डॉक्टर जब हमको बताएगा आपको ये बीमारी है, मतलब डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल है और उससे भी ज्यादा कैंसर है, ये सब सुनने के बाद हम ऐसे सोचते हैं, ओ आई शुड हैव लिसन टू माई डीएक्सन प्रॉस्पेक्ट, मैं पहले से ही डीएक्सन प्रोडक्ट्स खाने चाहिए था। ये सब हम उसी टाइम सोचते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, आपका जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि आज आपसे बात करने वाला एक आदमी, उसको मिलने के लिए हम उसका हॉस्पिटल में जाके टोकन कंसल्टिंग फी दे के टोकन पकड़ के वेट करके उसके बाद उसको मिलना है। लेकिन डीएक्सन ऐसा एक प्लेटफॉर्म सजा के आपके सामने रखा हुआ है जिसमें आप ऐसा एक वीआईपी डॉक्टर को आप इसी कमरे में, छोटा कमरे में उसके साथ सवाल कर सकते हैं और उसका बात सुन सकते हैं, और आपका जो भी क्वेश्चंस है तो उसको उसके साथ पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ये ऐसा एक स्टेज सेट किया है। ये डॉक्टर के बारे में बताएगा तो दुबई में सबसे सीनियर डॉक्टर्स में एक है हमारा आज का स्पीकर, और 37 years एक्सपीरियंस इन दुबई। 37 years एक्सपीरियंस। शायद हम में से कोई भी लोग 37 years के पहले इधर नहीं आया था, लेकिन उससे पहले से ही ये डॉक्टर इधर पेशेंट्स को देख रहे थे, और अभी दुबई गवर्नमेंट ने उसको और उसका पूरा फैमिली को गोल्डन वीजा दे के ऐसा एक पर्सनालिटी का ये जबान से क्या निकल रहा है, ये शायद आपका लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो ध्यान से सुन लीजिए। विद प्राइड, प्रिविलेज एंड प्लेजर आई वुड लाइक टू वेलकम डॉक्टर शंकर। एक तरह से बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आप इतने लोगों के सामने दोबारा ठहरा हूँ, लेकिन एक तरफ से गम भी है हमें, इसलिए कि हमारे बीच में हमारे फैमिली, आपके दोस्त, बहुत लोग ऐसी महामारी बीमारी की वजह से यहाँ दुनिया से चले गए। बीमार भी है बहुत, है ना, आपका भी सही है, फिर भी लेकिन जिंदगी तो चलनी चाहिए। हेलो। तो
पे मैं सोचा था कि कुछ ना कुछ ऐसी बात करेंगे जिससे कि सबका फायदा हो। कभी कभी ये चीज़ थोड़ा साइंटिफिक बेस्ड है, डॉक्टरों थोड़ा बहुत हम लोग साइंस से बात करना चाहिए। आजकल साइंस सुनना बहुत ज़रूरी है ताकि हम थोड़ा आगे के ज़िंदगी में खुद सुधार सकते हैं। जो गलतियाँ करे जो हैं। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, हमने टाइटल दिया शील्ड। हमने क्या लिखा, हेल्थ शील्ड। हमका हमारे लिए एक रक्षा है, सुरक्षा है हमारे लिए, लेकिन हम लोग बहुत नहीं पहचाने, बहुत लोग नहीं पहचाने। जो पहचाने देर से पहचाने, जो पहचाने लेकिन उसका वैल्यू अब तक समझ में नहीं आया, वो समझाना चाहता हूँ। मेरा टॉक ज़्यादा साइंटिफिक है, मतलब हमारे जनरल चीज़ है। डीएक्शन के बारे में मैं डीएक्शन का तो बहुत लोग सुने अब तक, मतलब कितने सारे अब हर महीना हर वीक आप सुनते जा रहे थे। मैं समझा डीएक्शन का मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको जो चीज़ ज़रूरी है आजकल की ज़िंदगी के लिए वो पहले बताऊंगा, फिर दोनों को मिक्स करके आपको समझाऊंगा क्या क्या मेरा आइडिया क्या है। तो ये क्या हमारा शील्ड है हमारे लिए, ये शील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कभी रियलाइज नहीं करा है शील्ड हमको रक्षा कर सकती है, लेकिन वो गलती हमने करा है। ये डीएक्शन की एक शील्ड है ना, आपको हर चीज़ से आपको बचा सकते हैं, बीमारियों से, मेन चीज़ बीमारी से बचा सकते हैं। लेकिन बहुत लोग लापरवाही करें, मतलब नज़रअंदाज कर दिए कि यहाँ क्या चलता है, क्या है ऐसा। लेकिन अभी हमने अपने अपने लोगों से बहुत लोगों को देखा होगा अपने ज़िंदगी में, दोस्त लोगों को, रिश्तेदारों को, खुद के लिए बहुत लोग क्या होते बार बार जैसा बहुत लोग जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। और कभी कोई तो ऐसा है अपने अपने दोस्त रिश्तेदार देखो कि अब तक बीमारी नहीं पड़ी है ना। आपको बहुत लोग उनको देखकर खुशी भी होती है, हमको लगता है ऐसा कैसा हो सकता है कि बीमारी नहीं पड़ा, वो भी बहुत लोगों को सुना। और कभी होता है कि थोड़ा सा बीमार पड़ते जल्दी ठीक हो जाते हैं, वो भी आपने देखा होगा। और कभी होते कभी कभी बीमार पड़ते हैं, और वो भी देखा होगा कभी बार बार बीमार पड़ने वाले अपने दोस्त रिश्तेदार घर वाले सब लोग, खुद भी समझो उसमें कभी कभी शामिल हो सकते हैं हम लोग। इस तरह ये सब चीज़ क्यों हो रहा है, ये सब अलग अलग, एक ही इंसान एक ही जगह में एक ही घर में रहता है, एक ही माहौल में हर चीज़ है, लेकिन फिर भी बार बार अलग अलग चेंज क्यों हो रहा है। इसका है बहुत सारे इसके रीज़न है, उसके रीज़न मुख्तलिफ है। क्या है इसमें, जीन्स अपने अंदर के जो होता है ना क्रोमोसोम जीन्स, हर किसी का आपको जैसा माँ बाप बीमार है डायबिटीज है तो इनको भी जीन्स में आने के चांस है, तो नेचुरली उनको डायबिटीज नहीं होगा, ऐसा जीन्स में भी होता है। उनकी इम्यूनिटी किसी का इम्यूनिटी बहुत अच्छा, इम्यूनिटी का मतलब है जो आइंदा प्लीज़ आप जो भी रिकॉर्ड करते हैं प्लीज़ आइंदा फेसबुक पे नहीं डालना, ये अपने क्राउड के लिए। मैंने ऐसे टाइप का टॉक नहीं बनाया जो फेसबुक के वो काबिल है, मैं अपने मानता हूँ, मैं अलग बात है। प्लीज़ अपने आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन प्लीज़ दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, लेकिन फेसबुक पे नहीं डालना, कोई भी बात सोशल मीडिया में नहीं आना चाहिए, ठीक है। कि कभी होता है कोई कॉन्ट्रोवर्शियल होता है, ये डॉक्टर क्यों बात कर रहे हैं, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। और लाइफ स्टाइल, बहुत लोग अपना फूड हैबिट एक्सरसाइज जो अच्छा खाने के वो लोग एहतियात करते हैं, उनके लिए बीमार नहीं पड़ सकते, और जो एक्सरसाइज भी करने वाले नहीं हो सकते। और जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इग्नोरेट, मतलब उनको बिल्कुल पता ही नहीं बीमारी के बारे में, उनका भी ये अलग होता है। इसके होने के बाद भी ये जो अपन जो चीज़ मैंने जो शील्ड बोला था, अगर वो शील्ड के बारे में नहीं सोच सकते थे, उनको बीमार पड़ने का चांस ज़्यादा है। हमने ये कोविड आपने देखा, सब लोग 2 साल से 2019 दिसंबर से लेके आज तक हमने बहुत सारे कहानी सुने, बहुत सारे हमने एक सबक सीखा, हमने एक लेसन हमको मिला। क्या क्या लेसन मिला हमको, एक चीज़ आपको दोबारा आप लोग को पता नहीं होगा, आप कहीं भी हम लोग लिस्ट देखते हैं ना वैक्सीनेशन के बारे में, बीमारी के बारे में, जब पूरा वर्ल्ड का अलग कंट्री, हर कंट्री का लिस्ट के ऊपर से आता है, कंट्री का हर चीज़। मैं कितने दिन से देख रहा हूँ, कितने महीने से देख रहा हूँ, यूएई नंबर 1 टॉप। रियली इतना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि हमको एक गर्व होता है। कोई भी हम कोई मुल्क के आते हैं हम, लेकिन फिर भी यहाँ मुल्क में रहते हैं, यही हमारा सेकंड मतलब लिविंग प्लेस समझो। तो इसमें रह के इनका गवर्नमेंट का हमको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है कि हम लोग जहाँ रहते हैं हम सही सलामत से हैं, बीमारी कम होने से अच्छा है, सिर्फ इनकी हुकूमत की तरफ, हमारी तरफ से नहीं। हमारे यहाँ बहुत गलती हैं, हमारे लोग इतनी गलती करते हैं, कोई भी बीमार पड़ सकता, फिर भी हुकूमत हमको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन करके हमने सिखा दी है बात। अभी जो हमारी ज़िंदगी है सिर्फ उनके काबिल है समझो। और ये जो चीज़ अभी बनवाने वाला हूँ मैं, सब अपनी जो गलतियाँ हुआ, बीमारी बढ़ा है, जो भी हुआ, सिर्फ अपनी गलती होती है, कोई दूसरा रास्ता है, कोई दूसरा उसका वजह ही नहीं। मैं बहुत लोग एनालाइज करें, सिर्फ अपनी गलती, वो क्या गलतियाँ हैं, क्या हम लोग आगे नहीं करना चाहते कि ज़िंदगी सुधार सकते, उसके बारे में बताऊँगा आपको। और ये हमने क्या सीखा है, हमने बहुत लोग फिलोसॉफिकल ये है यार एक ही ज़िंदगी है, अभी क्या है कैसा, अभी हमने कभी नहीं सोचा था, हमको पूरा एक झटका, एक सुनामी जैसा आ गया ज़िंदगी में। ये इसके कोविड के बाद हमने पूरा फिलोसॉफिकल हो गए।
हम समझे पहले पहले पैसे वाले समझते थे कि हमारे पास बहुत पैसा है, हमारा ताकत है, हम कुछ भी कर सकते हैं ज़िंदगी में। हम हमको कोई मतलब हमको कोई तंग करने वाला नहीं, कोई बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं, हम लोग सोचते थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लोग बड़े बड़े पैसे वाले भी, करोड़पतियाँ भी दुनिया में से चले गए या बीमार पड़ के बिस्तर पर पड़े हुए, अभी भी रिकवर नहीं। बहुत लोग ऐसे हैं। तो इसलिए याद रखना, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, लेकिन हमको सिर्फ क्या हुआ, सिर्फ अपनी गलतियों से हम लोग क्या करें नहीं करें, हम लोग मास्क बराबर नहीं करें, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करें, सैनिटाइजेशन बराबर नहीं करें, इसकी वजह से हमारी गलती हुआ। पहले हम लोग क्या था बीमार, पहले हम लोग क्या सोचते थे, हेल्थ इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ हेल्थ। अरे हमको कोई पैसा है, हम मतलब हमको क्या हेल्थ, हम तो हेल्थ तो अच्छा रह सकता, पैसा बहुत है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम समझे ये हेल्थ बाई प्रोडक्ट, पैसा है तो हेल्थ ऐसी आया जाएगा, लेकिन उल्टा हो गया। अभी अभी सिर्फ 2 साल के अंदर पूरा दुनिया उल्टा कर दिया। कब की हिस्ट्री हजारों साल की, 100 साल की पूरी हिस्ट्री पूरा बदल दी कि ये नहीं हो सकता। अभी क्या, वेल्थ इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ हेल्थ। हम कितना भी हो, हेल्थ अच्छा रहे, पैसे कमा सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल नहीं कमा सकते। ये अभी हमने यही सीखा भी। अभी एक बहुत लोग अब सुना होगा कोविड के बारे में, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहता था कि आप लोगों को थोड़ा दोबारा मेमोरी याद रहेगी ये कोविड हुआ कैसा है। कोविड 2019 दिसंबर में चाइना में, जब आपने सुना होगा, चाइना में जो वेजिटेबल मार्केट से शुरू हुआ ये जो बीमारी वायरस, वो कब पता चला हमको, जब लोग ये कोई अलग टाइप का निमोनिया, हमको सीजन में नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक एक अलग टाइप का विंटर का निमोनिया आता है, अक्सर हम देखते हैं। लेकिन इस दफ़ा उस दफ़ा जो बीमारी था वो अलग टाइप का था। डॉक्टर बहुत परेशान हो गए, समझे नहीं क्या निमोनिया है, क्यों ठीक नहीं हो रहे। जब उनको डाउट आया तो अगर पूरे साइंटिस्ट बैठ के डिस्कस करें तो उनको पता चला कि ये निमोनिया नॉर्मल नहीं है, अलग टाइप का वायरस निमोनिया, वायरल निमोनिया है। जब हमको वो उसका नाम दिया हुआ कोविड, वो कोविड क्यों नाम दिया मैं आपको बताता हूँ। जब हमको ये पता चला कि ये प्रॉब्लम ये कोविड का वैसे हुआ, ये कोविड में ये जो वायरस है, इसकी जो स्पाइक्स है, इसकी जो अंदर बॉडी है, इसको बोलते हैं कोविड वायरस। ये क्यों, इसका कोविड का नाम है, जो किंग का जो क्राउन होता है ना, वो क्राउन उसका स्पाइक्स होते हैं, देखोगे ना, वो स्पाइक जिसके अंदर ये पूरा प्रोटीन है, इसके अंदर ये वायरस एक क्राउन है, इसके स्पाइक प्रोटीन, उसके ये क्राउन के जो लैटिन में बोलते हैं उसको कोरोना, मतलब हम लोग जो बोलते क्राउन बोलते हैं उसको बोलते कोरोना, लैटिन का वर्ड, इसलिए उसको नाम दिया कोविड, मतलब कोरोना वायरस। एक्चुअली ये कोरोना वायरस पुरानी नहीं है, इतना इसका बिहेवियर पुराना है, तो नया है। ये तो हम लोग बहुत 2003 से हम देख रहे हैं ये वायरस, लेकिन उसका नाम अलग था। उसका पहले नाम था सार्स कोविड, इसका नाम खाली इसका रेस्पिरेटरी लंग्स में सीधा जाता था, बहुत मतलब इतना खतरनाक नहीं था। वो भी चाइना में शुरू हुआ 2003 में, उसके बाद उसको बोलते सार्स कोविड। उसके बाद में 2012 में 2012 में शुरू हुआ, उसका नाम मर्स कोविड, वो भी हमने देखा ट्रीटमेंट दिया, लेकिन हमको पता नहीं था कि इतना खतरनाक होने वाली है। उससे भी बहुत लोगों को नुकसान भी हुआ, और सऊदी अरब में भी शुरू हुआ था, ऊँट से शुरू हुआ 2012 में। उसके बाद में ये 2019, मतलब सेम फैमिली लेकिन चेंज हुआ, उसको म्यूटेशन, वायरस म्यूटेशन हुआ, उसको बोलते हैं कोरोना कोविड-19। ये अभी जो चाइना में हुआ उसका, ये सब क्यों हुआ, ये जीन म्यूटेशन होते गया है। आपको पता है म्यूटेशन का क्या होता है? म्यूटेशन का आपको एक सिंपली मतलब नॉर्मल भाषा में समझाना चाहता हूँ। गाँव में कभी कभी चोर आते हैं, घर पे आते हैं ना, तो चोर आए तो चोर आके चोरी करके पकड़ लेते, फिर हम लोग सोचते हैं कि क्या कैसे क्या करें उसको पकड़ने गए, हम लोग गए तो वो अपने आप मतलब भाग गया वो। अब उसको नहीं भागे, जैसे हम क्या करेंगे उसको, वो लोग क्या करते थे, वो चोर है ना, उसका दिमाग चलता है, वो क्या करेगा, पूरे से एक पूरा बॉडी ऊपर आई लगा के छोटे कपड़े पहन के आया, उसको पकड़ने के क्या होता है, हम हाथ से पकड़ के स्लिप होकर भाग जाता था। वो क्या करे, अपने आप को जीत उसका अंदर इसका दिमाग से उसका आइडिया चेंज कर दिया। सेम अपने ये वायरस वैसे ही करता है। ये हम लोग अभी अलग अलग नई दवा देते हैं, हम लोग वैक्सीन बनाते हैं, वो क्या करते हैं, जीन अपने अंदर, जीन को मतलब क्या होता है, जीन का स्ट्रक्चर होता है, जैसा A to Z उसका प्रोटीन का अमीनो एसिड्स होता है, उसका सीक्वेंस चेंज कर देता है, तो बिल्कुल दूसरा सीक्वेंस है। अभी हमारा साइंस नहीं पहचान सकता ये वायरस कैसा है, इसमें प्रॉब्लम होता है। ये इसको बोलते हैं सर, हर साल ये 2-3 साल पे एक दफा ये वायरस चेंज होते जाएगा, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये कोविड का वर्ड कैसा हुआ आपको बताना चाहता हूँ। को का मतलब है कोरोना, VI का मतलब है वायरस, D का मतलब है डिजीज, 19 का मतलब 2019। ये साइंटिस्ट ने ऐसा नाम दिया ताकि लोगों को याद रहे। कभी हम लोग फ्यूचर में जब मतलब कुछ डिस्कस करते हैं कोई ऐसी चीज़ एग्जाम्पल, फिर हम 2019 कोविड-19 बोलते हैं, मतलब इस साल का जो वायरस अभी तो 2022 चल रहा है, बट फिर भी उसका ही एग्जाम्पल दे दिया। ये अक्सर क्या होता है, इसको एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है।
फर्ज करो 1 तारीख को अपने वो आदमी को किसके पास वायरस को लग गया, उसको हो सकता है कि फौरी बाहर नहीं आएगा बीमारी, कम से कम 4 दिन से लेकर 15 दिन तक उसको बीमारी आ सकता है। उसके अंदर वायरस रहेगा, वायरस पूरा अपने बॉडी के अंदर बाहर नहीं आएगा, सिम्टम नहीं आएगा उसको। 4 दिन के बाद बीमारी होगा, कभी 4-6 दिन के बाद, कभी 8 दिन के बाद, 14 दिन तक कभी भी आ सकता, उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इसलिए हम लोग कभी भी डाउट आता है तो हमको 14 दिन तक उसको रोक, आपने देखा होंगे ना इंक्यूबेशन पीरियड, हमने 14 दिन को क्यों रोक के रखा आपको अंदर, कि उस दरमियान आप कभी भी किसको वापस इन्फेक्शन दूसरे को दे सकते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि एसिम्प्टोमेटिक, मतलब उनको वायरस अंदर है, बाहर आया नहीं, लेकिन बिल्कुल सिम्टम्स नहीं है उनको, उसके लिए उसको बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक। वो बहुत डेंजरस है, इसलिए कि आप नहीं पहचान सकते जब तक हम लोग चेक नहीं करेंगे। कोई किसी को होता है माइल्ड सिम्टम, जैसे फीवर, फीडिंग, रेस्पिरेट, मतलब खांसी, नजला, जुकाम, कभी उसको अक्सर होता है। बहुत लोग हमारे पास आते हैं, डॉक्टर हम बिल्कुल ठीक थे, कुछ नहीं, मुझे तो खाली सिर्फ स्मेल गया है, मुझे टेस्ट नहीं आता है, वो भी कोविड का निशान है। उसको अंदर बाहर से बीमारी नहीं है, लेकिन अंदर से बीमारी है, उसको भी सेम है सिम्टम। कभी कभी क्या होता है, उसको निमोनिया भी हो सकता है, कभी ऑर्गन मतलब हार्ट, लंग से पूरा फेल हो सकता है, मतलब मर भी सकते, इतना जितना सीवियर बीमारी भी हो सकता है। लेकिन याद रखना 80% बीमारी, 80% लोग बीमारी से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, 80%। सिर्फ 20% लोग कभी कभी मुश्किल हो सकता है। तो सिर्फ 20% लोग मुश्किल पे कौन पड़ेंगे, जो जिसको मतलब बड़ी उम्र वाले हैं, जो किसको बहुत लोगों को लंग का बीमारी, अस्थमा की बीमारी है, ओबेसिटी है, मतलब ओवरवेट है, उनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, कैंसर या कोई दूसरे बहुत सारी दवाएं लेते हैं, उनके लिए खतरा है। इसलिए आम लोग इतने आपने देखे ना, आपने बहुत लोग सिर्फ थोड़े बहुत जवान गए वो अलग बात है, लेकिन जब आम चीज़ों में बहुत कम लोग होते हैं कि जैसा मतलब मुश्किल होने वाले हैं। ये होने के बाद क्या होता है, याद रखना, कभी एक दफ़ा अपन छींक मारे, खांसी हो आपको, तो आपको इतने सारे मिलियंस में ड्रॉपलेट निकलते हैं, छोटे छोटे जो मुंह के दान पानी होता है ना, उसके अंदर जो खतरे होते हैं वो लाखों में निकलते हैं। ये क्या होता है, ये आने के बाद उसके बाद ये इसके बाद क्या होता है, ये पूरे जो भाई ये निकला है, ये पूरा अंदर नाक से अंदर जाएगा, मुंह से अंदर जाएगा, फिर बीमार पड़ सकती है। इसका एक यही रहता है। जब कोई इंसान या जैसा इन्फेक्टेड पर्सन है, उसका जो एक दफ़ा खांसी करता है, पूरे ये थोड़े 1 मीटर के बाद डिस्टेंस के बाद फिर उसका साइज छोटा हो जाएगा, 2 मीटर को छोटा हो जाएगा, पर जितना छोटा होगा उसके अंदर वायरस पार्टिकल। इसलिए हमको क्या बोले, 2 मीटर के आगे पीछे क्यों पते, ये साइंटिस्ट सोच समझ के आपको लगा है, जब आप अगर हम खांसते हैं तो इतना दूर तक गिरेगा, इतना दूर अगर आप या मेरे सामने ठहरे तो कोई बीमार होता है, उसका वायरस जरूर लगेगा, 100% कोई जवानी नहीं। 2 मीटर के आगे वो क्या करेगा, जैसा वायरस आती है उसके पैर पूरा नीचे गिर जाएगा, तो आपको तो नहीं आएगा। इसलिए हम लोग बोलते 2 मीटर सोशल डिस्टेंसिंग जो बताया ना आपको, इसलिए बताया गया हमने। सिम्टम मैंने आपको बोला, बुखार, खांसी, नजला, जुकाम, किसी को किडनी के ऊपर इफेक्ट हो सकता है, किसी को डायरिया भी हो सकता है, और किसी को जो मतलब हार्ट अटैक जिसको नहीं था उसमें अंदर हार्ट अटैक भी हो सकता है उस टाइम में, अगर वो ज़्यादा हुआ तो। ये मैंने आपको बोला था कि 6 फीट के अंदर का डिस्टेंस को हो सकता है, और जनरली मोस्टली नोज और आई, कभी कभी आइस से भी हो सकता है। आप लोग जब हम खांसते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि मास्क अच्छा लगाना, स्पेक्स वाले में तो थोड़ा अच्छा है, तो उधर से भी हो सकता है, लेकिन लंग्स के थ्रू होना बहुत कॉमन है। ये 14 दिन का बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। और बड़े बुजुर्ग और छोटे बच्चों का इम्यूनिटी हमेशा कम रहता है, वो लोग बीमार होने के चांस है। पहले हम लोग सोचते थे बच्चे बीमार नहीं होंगे, लेकिन आजकल बच्चे भी बीमार होना शुरू हुआ, और खासकर जब इसको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज होता है, उनके लिए तो बीमारी ज़्यादा कर सकती है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये एसिम्प्टोमेटिक कैरियर। मतलब बहुत लोग आप बीमारी क्यों फैलाएं, सिर्फ एसिम्प्टोमेटिक कैरियर, मतलब इसका क्या है, उसको सिम्टम कुछ बोलते हैं, डॉक्टर मुझे कुछ है ही नहीं, मैं क्यों आपके पास आऊँ, क्यों मैं आप जाके चेक करूँ, बिल्कुल उसकी बात सही है, हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन उसके अंदर वायरस है, तो जाके वो कभी भी खांसी करेगा, वो वायरस दे सकता है। इसलिए हम लोग सबको ये क्यों दे रहे हो लोग ये वैक्सीनेशन, ताकि ये बीमार हो तभी बीमारी से बच सकता है। ये 14 दिन के अंदर कभी भी ये बहुत कंटीजियस है कब तक। हाँ, हम लोग हमेशा ने ये बहुत लोगों के लिए, आपके जैसा घर में किसी को बड़े बुजुर्ग हैं जो भी थोड़े बीमार हैं, जो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर वाले के लिए, उनको हमेशा अपने को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये अपनी जिम्मेदारी होती है। जो घर वाले जैसे बाहर से भी आते हैं, वो लोग से फौरी जाके मिलना नहीं हमको, जब बड़े बुजुर्ग है तो बीमार है, उनको उनसे थोड़ा दूर रहना अच्छा है उनके लिए। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा सिर्फ एक प्रोटेक्शन। जब भी कोई भी अगर किसी के पास जाते
ऐसा कभी जाकर नहीं, बगैर मास्क का कहीं किसी से जाना नहीं, इसलिए सिर्फ एक मास्क के हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं। हम लोग जो टेस्ट करते हैं वो टेस्ट का नाम है RT-PCR। मालूम है आप लोग जो करते हैं ना, नाक में डालते हैं उसको बोलते हैं RT-PCR। RT-PCR का मतलब है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जो टेस्ट हम लोग करते हैं उसका हमको हमेशा नेजल साफ करना चाहिए। पहले जो गले में था अलग अलग था, बिल्कुल गलत है, मतलब करते, लेकिन जो सही टेस्ट है हमारा नेजल स्वैब ही होता है इसका। और दूसरा टेस्ट होता है, बात करो आपने मतलब लास्ट ईयर आपने बीमार पड़े थे, पता लगा बीमार पड़े आप इसका कोविड का, तो आप बोलते इस साल आपको बताना चलना चाहिए आपको कि मेरे पास एंटीबॉडीज है नहीं। एंटीबॉडीज का मतलब है कि जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट बढ़ने का प्रोटीन है अंदर जो बॉडी बनाती है, तो आपको ये प्रोटेक्शन मतलब ये बीमारी दोबारा नहीं आना चाहिए ना, अगले साल नहीं आना चाहिए आपकी वैक्सीन हुआ, तो ये इसको बोलते हैं सीरम IgG बोल के हम एंटीबॉडी टेस्ट करके देखते हैं, उससे पता चलेगा कि आपका बीमार हुआ तो कितना लेवल पे है अभी एंटीबॉडीज। अगर आपका नहीं है तो आपको वैक्सीनेशन हुआ नहीं, वो भी पता चलेगा आपको कितने लेवल पे, ये लेवल पे है तो हम बोलते हैं कि आपका बिल्कुल सेफ है, कोई घबराने की बात नहीं, ये हम बताते हैं। ये नोज का ही टेस्ट करना बहुत जरूरी है, गले का टेस्ट वगैरह तो फायदा नहीं। ये जब बीमार होते हैं पहले क्या होता है, वायरस यहाँ से यहाँ जाएगा, नाक से जाके इस एरिया में बैठा, हम लोग हमेशा क्या करते हैं टेस्ट यहाँ सबको यहाँ तक लाते चेक करते हैं ये, उसके बाद में ये मुंह से जाके यहाँ थ्रोट में जाएगा, फिर बाहर में ऐसे नीचे आएगा। इसलिए अभी जो ओमिक्रॉन वेराइटी अभी आपने आजकल जो है ना, लकीली हमारा एक शुक्र मतलब ये खुदा का शुक्र है कि ये नीचे नहीं जा रहा है। बहुत कम लोग हैं जो लंग्स तक गए, या पूरा यही जो भी आप देखा ना आजकल घर में एक तो बीमारी हुआ सबको आना नहीं आ रहा है, पहले नहीं होता था। ये इसको बोलता हूँ जो म्यूटेशन बोला ना मैं, वो वायरस का ये वायरस का डिफरेंट वेराइटी है, पहले अल्फा बीटा डेल्टा, उसके बाद में दूसरा और एक है, उसके बाद में ओमिक्रॉन वेराइटी है। तो वो वायरस उस वक्त क्या था, जब भी बोलता हमको बहुत लगता डॉक्टर के तौर पे, यहाँ तक कि मतलब अगर तबीयत ठीक नहीं उसका, एक हफ्ते के अंदर वो लंग्स में जाके खराब होता है। बहुत लोग एक्सरे में मतलब जो हॉस्पिटल में एडमिट करते थे हम लोग, जैसा मतलब ICU में, अभी वो स्टेज नहीं है, अभी बहुत कम लोग जाते हैं। वो अक्सर लोग थोड़ा गले में होता है, 3-4 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाता है, 5 दिन के अंदर, फिर भी हम बोलते हैं कि 10 दिन के अंदर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये अभी आजकल का सिस्टम अलग हो गया, ये ओमिक्रॉन वेराइटी। ये इंपॉर्टेंट क्या है, ये मैंने आपको बोला था, एक फैट लेयर है, ये प्रोटीन है, ठीक है, इसके अंदर ये है, इसको RNA एक बिल्कुल स्प्रिंग टाइप का है। ये क्या करेगा, ये पूरे अंदर इसके जो जीन्स है ना उसके अंदर है, ये अपने टिश्यू के अंदर सीधा अंदर चले जाएगा, टिश्यू के अंदर जैसा छोटा सा सुराख जैसा करके पूरे अंदर जाएगा, जाके सबसे बड़ी बुरी बात क्या है इसका मैं बताता हूँ आपको। ये है नॉर्मल लंग, जो अपना फेफड़ा जो होता है ना लंग्स, ये नॉर्मल है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा, यहाँ तक भी चलेगा तो परवाह नहीं, अपने ठीक हो जाएगी। ये जब यहाँ पहुँचेगा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। जो लंग्स में अंदर हमको फेफड़े में अंदर एक अल्वियोलस बोलते हैं, जैसा ग्रेव्स का साइज, अपने जो हवा लेते हैं ना, हवा में एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेना, ये अपना मेन काम है इसका अंदर, अल्वियोलस का अंदर का। वो उसका उसे टिश्यू खराब कर देता, स्लोली खराब करते ये पूरा लंग्स में देखिए अपने पूरे हर जगह टिश्यू खराब कर दिया। इसका ये मतलब ज़्यादा होने का हर केस में नहीं होता, जब भी होता है तो इतना होता है। और यहाँ जो लिखे ना ये पूरे अलग अपने टाइप के जो सेल्स हैं, जैसा आर्मी में देखा ना आपने, सोल्जर्स है, उसके बाद में यहाँ पे मेजर है, उसके अलग अलग टाइप के जो होता है ना, उसी टाइप का अपने बॉडी के अंदर भी अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, उसका अलग अलग चीज़ का ड्यूटी अलग होता है। जो सोल्जर काम करता है वो तो उसे मेजर नहीं करेगा ना, उस तरह जैसा जरूरत पड़ेगा वो अपना अलग अलग ड्यूटी करेगा वो। अभी हम देखेंगे, अब तो आपको पता चल गया कि बीमारी कैसा हुआ, क्या प्रॉब्लम लेके आ सकता है। लेकिन हमारा मेन काम है कि हम लोग रिएक्शन में, वेलनेस में हमारा क्या है, हमको सीखना चाहिए कि प्रिवेंशन कैसा करें उसको, आगे बीमारी को रोके कैसा नहीं आना चाहिए, अगर हुआ तो भी इसके आगे कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, वो कैसा है मैं बताता हूँ। हॉट वाटर है 6 फीट मैंने आप बोला था ना, 6 फीट बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग समझते नहीं, बहुत लोग अभी यहाँ के अभी कोई यहाँ ठहरा है समझो, तो यहाँ की बात करते हैं जरूरी इतना हम लोग अभी भी हम देखते हैं। हमारा जब मैं एग्जामिन करता हूँ, मेरे से बात करने के लिए भी मैंने नजदीक आता है, मुझे मजबूरन अपने आप को पीछे लेना पड़ेगा। मतलब लोग इतने अच्छे पढ़े लिखे हैं, बड़े लेक्चर गाड़ियों में आते हैं, लेकिन काम बिल्कुल बेकार, लेबर से भी कम है समझो, इतना मतलब इतनी जानकारी कम है, फिर क्या गवर्नमेंट को भी हम क्या बोल सकते हैं लोग इतना बोलने के बाद भी।
अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कंट्रोल और प्रिवेंशन में बता दिया। सबसे बड़ी मतलब ये जो केयरलेसनेस, लापरवाही अपने लोगों में क्या क्या वो मैं आपको समझाऊंगा। मतलब ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जब पूरा मोस्ट नेग्लेक्टेड। अगर हम शुरू में जैसा किसी को थोड़ा सा नजला जुकाम हुआ, अरे यहाँ सीजन का नजला जुकाम है, क्या करेंगे, चलो कुछ नहीं होता है, हम घर में रह जाएंगे। अगर वो गलती करा, अगर डॉक्टर का आइडिया नहीं लिया, कि हमको भी कभी कभी मुश्किल होता है डायग्नोस करने में, अगर आप लोग भी लापरवाही करेंगे तो 2-3 दिन के बाद आएंगे, 2 दिन के अंदर 10-100 लोगों को अपने एडमिट, मतलब अगर कोई जगह सामने टेज हो जाए 100 लोगों को अपने इन्फेक्शन दे दिया। इसलिए जब भी थोड़ा बहुत डाउट होता है कि फौरी डॉक्टर पर जाकर चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। ये लापरवाही की वजह से इसलिए बोलते हैं अर्ली डायग्नोसिस, मतलब जल्दी अगर बीमारी पहचान सकते हैं हम, तो हम आपको मदद कर सकते हैं। उसलिए कुछ नहीं, हम सिंपल पीसीआर टेस्ट ले लिया, हमको पॉजिटिव आया, हमको जब तक पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी नहीं है, हम बोले कि नहीं आपने कुछ मत करो, एक अपने रूम में रहो, फिर हम आपको रिपोर्ट बताएंगे। अगर पॉजिटिव निकला तो आप 10 दिन के लिए अंदर, अगर नेगेटिव निकला तो ठीक है, थोड़ी एहतियात करते हुए बाहर गए। इतना ये अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। और ये क्वारंटाइन का रूल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने आपको क्या बोला था, 14 दिन का जो पीरियड है ना, वो 14 दिन का पीरियड बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो साइंटिस्ट ने देख के समझ के वो बता दिया कि 14 दिन के अंदर बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगा, ज़रूरत नहीं है कि हमको इसके आगे रहने का भी। और ये 2 मीटर्स कॉन्टैक्ट, और जो भी आपको डाउट आता है ये आदमी को ठीक बीमार है, उसके पास जाना नहीं है, आपको जितना हो सकता है उतना अवॉइड करना। कितने लोगों को हमने बता दिया कि बार बार हाथ वॉश करने के लिए, करते नहीं बहुत लोग, खाली जो हल्का से थोड़ा बहुत कर दिया फिर निकल गए। ये गलतियों की वजह से। और याद है आपको, जैसा भी हाथ लगा दिया मैंने बताया, अनजाने में हर घंटे में 16 से लेकर 23 टाइम्स हम लोग हाथ में चेहरे के ऊपर हाथ लगाते हैं, हमको पता नहीं। फर्ज करो या वायरस है, हमको पता नहीं वायरस है, मुझे पता नहीं, मैंने अपने कुछ करके रख दिया, फिर थोड़ी देर के बाद ऐसा कर दिया, ऐसा करा, ठीक है, ये वायरस मेरे पे आ गया, बस कुछ कर ही नहीं सकते हम लोग। इसलिए अनटच्ड हैंड से चेहरा टच नहीं करता, रूल है ऐसा, हम लोग मतलब हमसे नहीं हो सकता, लेकिन समझना जरूरी है। अनवॉश्ड हैंड्स मतलब साफ सुथरा नहीं है, सो हाथ चेहरे पे नहीं लगाना, इसलिए कि वायरस गया, वायरस तो कभी भी यहाँ से लेकर नाक में पहुँचने में कितना दिन लगता है, 1 मिनट भी नहीं लगता। तो हम लोग खुद जिम्मेदार है बीमारी के बारे में, किसी को हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते। अगर आप थोड़ा बहुत मैं लिखा ना 16 नहीं लिखा, 16 से लेकर मतलब 23 टाइम तक आप घंटे में आप हाथ पर टच कर जाएंगे। अगर आप थोड़ा बहुत प्रिवेंटिव मेजर आप लेंगे, अपने खुद के, अपनी बीमारी, अपने फैमिली को, दोस्तों के लिए भी आप थोड़ा सा प्रोटेक्ट करें। हाथ धोना बहुत 20 सेकंड्स, कुछ नहीं, सोप से कहीं भी धो सकते, जिसको सोप का पानी का अवेलेबल नहीं है, अपने अल्कोहल तो है ऐसा है। ये 3-5 चीज बहुत जरूरी है। वेट योर हैंड विद क्लीन वाटर, मतलब वो थोड़ा सा स्क्रब करना, ऐसा नहीं कि बहुत लोग करते हैं अभी ये पानी छोड़ देते, मतलब हाथ करना शुरू करते, पानी खुला है, पानी टैप खुला है, रगड़ से कोई फायदा नहीं है, टैप बंद करो, 20 सेकंड तक अच्छा सा रब करना। अभी वो भी बताऊंगा आपको रब करने में कितनी गलतियाँ करते हैं हम लोग। अब इसी के हम लोग पहले, तो मैं भी ये नहीं बोलता हूँ, मैं अभी हाँ, हम क्या करते हैं अक्सर, ये जो एरिया है ना, हम लोग जब हाथ साफ सफाई करते हैं साबुन से, कुछ भी नॉर्मल हाइजीन के लिए भी ज़रूरी है आपको। हम लोग अक्सर ये चीज़, ये जगह भूल जाते हैं, जैसे ये जगह भूल जाते हैं, ये जगह भूल जाते हैं, और ये नाखून। इसलिए हम लोग जब ऑपरेशन थिएटर में जब ऑपरेशन करने जाते हैं ना, हमको ऐसा स्क्रबिंग, उसको मतलब स्क्रबिंग, जब तक पूरा ब्रश से लेकर अच्छा सा पूरा ब्रश करने तक हम लोग ग्लोव नहीं कर सकते। हमको कम से कम 15 मिनट लगेगा पूरा कंप्लीट करने के लिए। 30 सेकंड के लिए बहुत देर करते हैं हम लोग, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा करने के बाद जब ग्लोव पहनते हैं, मतलब इन्फेक्शन 1 दफ़ा 1% भी चांस। ये हमेशा जब जल्दी में होता है ना, ये पूरा भूल जाती है। आप समझते हैं हाथ साफ कर लिए, अभी यहाँ वायरस है, यहाँ भी वायरस है, आप साफ सफाई नहीं करिए, ये जगह हमेशा मिस होता है। इसलिए हमको हमेशा बोलते हैं कि आपको साफ सुथरा रहना जरूरी है। आपको एक हर चीज़ कॉमन, एक और एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, उसका नाम है सर्जिकल मास्क। ये मास्क बहुत लोगों को पता नहीं है, मैं आपको अभी यहाँ से लेकर निकाल के बता सकता हूँ, लेकिन किसी को शर्मिंदगी नहीं होना चाहिए। जो इसको बोलते हैं सर्जिकल मास्क, पता है क्यों बोलते हैं हम? ये हम लोग शुरू से भी डॉक्टरी, जब से हम लोग डॉक्टरी करें, जब से यही पहन रहे हैं हम लोग, ये ब्लू वाला, ये हमारे लिए उसको जो उसके लिए नहीं पहन रहे, मतलब जो पेशेंट को देखते हैं, ऑपरेशन करते हैं, जो हम उनके मतलब हमारे बैक्टीरिया हो सकता है, हमको पता नहीं ना। जब बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया, बात करते हैं, खांसी करते हैं, नजला, कुछ भी नॉर्मल भी
हम जो एक दफ़ा खांसी करते हैं बात करने में भी वायरस निकल सकता है। बैक्टीरिया वायरस ही नहीं है, कोविड ही नहीं है, तो हम पर बैक्टीरिया भी बहुत सारे किस्म के हैं, वो बैक्टीरिया भी निकल सकता है। जो हम ऑपरेशन करते हैं उसको बिल्कुल हमारी तरफ से कुछ नुकसान नहीं होना, इसलिए हम लोग उसको सर्जिकल मत बोलते हैं। ये करने से जो भी हम उसको काम करते हैं, कितना 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे 6 घंटे भी हो सकता है, उस वक्त उसको कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए बोलते हैं उसको सर्जिकल मास्क। और ईजी है, इसलिए हम ये सर्जिकल पॉपुलर ये हो गया, सस्ता भी है। अच्छा, अक्सर क्या करते हैं मालूम, बहुत लोग अभी पे मैं देख के बता सकता हूँ आपको इसका। अभी इसका 3 लेयर होना चाहिए। आप अपने तो आप खुद टाइम मिला तो आप जाके देखो, अपना खुद देखो, 3 लेयर वाला मास्क होना बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है। बहुत लोग देखता हूँ कितने एक लेयर वाला होता है, देखा आपने, एक लेयर देखा, ब्लू लेयर, उसके बीच में और एक लेयर है, देखा ये देखा, ये लेयर। अच्छा, ये पहनना हमेशा याद रखना कि ये जो है ना सफ़ेद वाला अंदर होना चाहिए। सफ़ेद वाला हमेशा जब लेते हैं ना तो 2-3 कलर, मतलब 2 कलर वाला लेना ज़रूरी है। यहाँ तो बहुत लोग यही है, बहुत किसी लोगों को अलग अलग है, लेकिन हमेशा 2 कलर का लेना, ताकि आपको पता चले कि वाइट अपने हमारे तरफ चाहिए, वाइट हमारे तरफ चाहिए, ब्लू बाहर वाला चाहिए। क्यों है मैं आपको बताता हूँ। ये जो ब्लू इनर लेयर है ना, इनर लेयर जो सफ़ेद वाला है, अब्जॉर्बेंट, मतलब जो भी आता है हमारी तरफ से बाहर, हमारे तरफ से जो अपने मुंह से जो निकलता है या बाहर से भी अंदर जो है ना, उसको ऑब्जर्व कर देता है, अंदर खींच लेता है स्पाइन के जैसा, उसको बोलते हैं इनर लेयर। इसके बाद मिडिल लेयर, वो क्या करेगा, खाली उसको एक रिपेलेंट करेगा, मतलब उसको ये भी करेगा नहीं, इसको भी ऑब्जर्व करके रोक देगा उसको अंदर। बीच वाला जो सफ़ेद वाला बताया ना बाहर, ये क्या करेगा, ये बैक्टीरिया स्टैटिक होते हैं, मतलब जो बैक्टीरिया जो भी वायरस आता है ना, उसको इलेक्ट्रिकल करंट से उसको नहीं चिपक सकता। अपने से कोई अगर आपके सामने बात कर रहे हैं, उसके जो ड्रॉपलेट्स हो गए, ड्रॉपलेट्स के ऊपर चिपक जाएगा, या रिपेलेंट कर बाहर फेंक देगा या ऑब्जर्व होने नहीं देगा। मतलब इतनी काम छोटी सी है, सस्ता है, लेकिन इसके लिए भी लोग लापरवाही करते हैं। मुझे बहुत शर्मिंदगी होती। मेरा एक दोस्त है, करोड़पति है, लेक्सस में आया, आके मेरे पास आया था, उस हफ्ते 4 दफ़ा, उस महीने 4 दफ़ा आया था कुछ काम के लिए, मतलब हर दफ़ा एक ही टाइप का मास्क पहन रहा है, वो भी कपड़े का, पर कितना देखने में भी लग रहा है कि बहुत दिन से धोया नहीं, मतलब समझो ऐसा कितना। मैंने शर्मिंदगी दोस्ती में बोल दिया उसको, बोले ये क्या पहन रहा है यार, ये मतलब वो शायद बहुत ईजी लेके हंसी मजाक में छोड़ दिया, लेकिन गलत छोटी सी बात। अच्छा, उस दरमियान कितने लोगों से, उसके बाद में थोड़े दिन के बाद पता चला कि उसको पॉजिटिव हो, पूरा फैमिली को अलग बात है, लेकिन कितने लोगों को कितने लोगों को दिया और वो कितने लोगों से हो रही है उसको पता नहीं। छोटी सी गलती, कितना है इसका वैल्यू, 1 दरम भी नहीं है हम लोग, लेकिन लापरवाही है, नॉलेज नहीं इसके बारे में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है। सबसे और इम्पोर्टेंट है हमारे लिए N95 मास्क। N95 का मतलब समझे आप, 95 का मतलब है 90% ऑफ द ड्रॉपलेट्स टोटली बी अब्जॉर्ब, नथिंग विल कम इनटू माय ईयर। अगर मैं कहता हूँ 90% मेरे लिए फुल प्रोटेक्शन है, 95% चीज़ मेरे अंदर नहीं आएगा, और गलती से मेरा भी हो गया ना 95% बाहर भी नहीं। इसके अंदर कितने लेयर्स हैं, 5 लेयर है इसके अंदर, उसमें कितने थे नॉर्मल, इसमें 3 लेयर, इसमें कितने हैं, 5 है। तो सर्जिकल केस में जब हम लोग ऑपरेशन, अभी तो हेल्थ केयर वर्कर्स, मतलब जो हम लोग हेल्थ केयर में काम करते हैं, हमारे लिए कंपलसरी है, यही पहनना चाहिए, मतलब चल जाएगा, लेकिन जब पेशेंट को देखते हैं हमारे प्रोटेक्शन के लिए, उनके प्रोटेक्शन यही N95 लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन N95 का प्रॉब्लम क्या होगा, अभी असली तो N95 तो बनाया, लेकिन KN95 देखो ना, अब ये देखिए KN95 मैं इसलिए मैं डबल पहनता हूँ। KN95 कोरिया का है, इसके सारे बहुत सारे रिसर्च करके बताया कि जो 100% होना चाहिए नहीं होता, फिर भी नॉर्मल से भी अच्छा है समझो, इसलिए बता रहा हूँ KN95 कब आपको ज़रूरी है। अगर फर्ज करो आप एयरपोर्ट ट्रैवल कर रहे हैं, तो एयरपोर्ट में बैठे, अभी तो हर जगह ऑफिस में घूमना करना, एयरपोर्ट में क्या है, एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म में रहेंगे, आप प्लेन में बैठेंगे तो आपका क्या हो, क्लोज कांटेक्ट होना बहुत है ना, चांसेस ज़्यादा है। इसलिए जब एयरपोर्ट जाते हैं तो प्लीज़ गए तो 10 दरम में गए तो गए, N95 खरीदना चाहिए। नॉर्मल बहुत लोगों को देखा मैं, कोई वाला ब्लू पहन के जाते, लेकिन प्लीज़ इसलिए आपके लिए खतरा है। इसलिए आप देखिए, आप 200 लोग बैठे, 150 लोग बैठे प्लेन के अंदर, आपको कैसा पता है कि मैं क्या बोला था, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स, मतलब उसको पता नहीं कि बीमारी है उसको, तो उसको वो भी हो सकता है, दूसरा भी कोई भी हो सकता है, किसका भी वायरस है निकल सकता है। इसलिए हम लोग हमेशा ट्रैवलिंग करते हैं, एयरपोर्ट के अंदर भी बैठेगा तो N95 लेना आपके लिए अच्छा है।
ये सर्जिकल मास्क सबसे बेस्ट स्टैंडर्ड है, मतलब अगर कोई अमल करना चाहते हैं तो यही इंपॉर्टेंट है। अगर क्लॉथ मास्क कॉमन हो गया, इसलिए कि वो लोग बोलते हैं ठीक है घर में वॉश करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं, ईजी है, थोड़ा ऑर्नामेंटल देखने में भी अच्छा लगेगा, अलग अलग टाइप का आइडिया में किसी को मना नहीं कर सकता, लेकिन उसके भी गलतियाँ क्या होते हैं, वो अगर अच्छे अगर अमल करने वाले होते हैं इसके अंदर, उसके अंदर भी एक छोटा सा एक पाउच है, अंदर मतलब फिल्टर लगा सकते हैं हम, छोटा सा कपड़ा वाला फिल्टर होता है, लगा दिया फिल्टर, आप धो के दोबारा कर सकते हैं। लेकिन नहीं करते लोग, सिर्फ सिंगल लेयर, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, तो वाटर मतलब जो मास्क है कपड़े वाला, एक लेयर वाली यूज़ करने वाले बहुत लोगों को देखा मैं रोड पे, ये तो बोलते हैं। दूसरा और मैं इसमें नहीं, अच्छा, और बहुत लोग हैं फिल्टर वाले, मालूम है आपको ये फिल्टर बिल्कुल कभी वगैरह आप अपने आप ही गलती से भी यूज़ नहीं करना, और कोई तो भी डिस्करेज करना चाहिए। क्या होता है मालूम है, आपको सांस लेने में ईजी रहेगा, आपको सांस ले जब आप लेते हैं ना एकदम सांस ले सकते हैं आराम से, सांस छोड़ने में क्या होता है मालूम है आपको, बंद हो जाएगा, तो आपको उस हिसाब से ठीक नहीं है, किसी को भी आपको नुकसान हो सकता है, आपको भी होगा, दूसरों को भी, इसलिए कि ये वाल वाला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट है, ये जब आप मास्क पहनते हैं, मैं बहुत लोगों को देखा यहाँ ऐसे होता है, ऐसे, मतलब किसके लिए पहने आप, शो के लिए थोड़ी पहने, तो आसानी के नहीं पहने ना, आप अपने लिए पहने भैया, आप दूसरों के लिए नहीं पहने, आप कोई फोटो लेके आपको पूछने वाला नहीं है। तो हमको बहुत लोग जब मैं बहुत लोग लेडीज को देखता हूँ, बात करते करते बात करते निकलते अपने आप निकलते रहता है, बात नहीं करे तो यहाँ तक है, नहीं बात उसके बाद में कितना दफा करेंगे, 10 रोज 50 दफा इसी करेंगे, फायदा नहीं ना। तो थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों में ख्याल रखना चाहिए कि इसके खर्चा नहीं है, खर्चे के बाद नहीं हम इतना पैसा खर्च करते, लेकिन लापरवाही है, नॉलेज नहीं है आपको इसके बारे में, आप किस लिए पहन रहे हैं उसके बारे में नॉलेज, इसलिए मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आइंदा रखना, वालों से भी डिस्करेज करना चाहिए। और क्लास आपको टेस्ट करना चाहते हैं, क्या करना है, टॉर्च अपना टॉर्च लेके इसका टॉर्च लगा के देखो, अगर लाइट बाहर नहीं आए मतलब परफेक्ट नहीं है। हाँ, ये हमेशा जब भी पहनते ना याद रखना, हमको कहाँ से हवा निकल सकता है, बाहर से जो इन्फेक्टेड हवा, ये देखा ना आपने, ये वाले ये जगह, अगर आप थोड़ा भी जैसा अभी तो जो गलतियां हम देखते हैं ना रोज क्लिनिक में, वो बता रहा हूँ। अब देखिए मैं पहना हूँ, ठीक है, ये क्या हो रहा है, यहाँ से हवा आ रहा है, यहाँ से निकल रहा है, सिर्फ इतना दबाना है, इतना मुश्किल का काम है, सिर्फ इतना दबाना है, एक सेकंड के लिए दबाना है हमको, करते कोई नहीं करते, ऐसे नहीं, बहुत लोगों को देखा मैंने स्ट्रेट ऐसे करके, सबके लिए देख, दूसरा देख रहा, हाँ मास्क पहना यार बहुत मास्क, उसको क्या मालूम खुद को नुकसान कर रहा है, दूसरों को नुकसान कर रहा है, कोई पता नहीं, सिर्फ इसलिए, सिर्फ एक सेकंड के लिए, सिर्फ कितने दबाना है आपको, कितना दबाना है, इधर से नहीं आएगा, इधर से नहीं आएगा, इधर से नहीं आएगा, इधर से नहीं आएगा, बस इसलिए मैंने डबल रोल करके मैं डबल लगा दिया। तो ये छोटे छोटे चीजें घर से निकल जाओ, थोड़ा अपने आप को मिरर में देखो, मैं बराबर पहना हूँ नहीं, ताकि अपने खुद के लिए भी बना, खुद के लिए भी करना पड़ेगा। इसके बाद में वैक्सीन के बारे में थोड़ा बताऊंगा आपको। हमारे पास जो है ना, ये जो पहले हम लोग साइनोफार्मा बहुत दिए थे, जब वो दूसरा नहीं कर सकते, फाइजर वैक्सीन है, ऐसे हम लोग ज़्यादा अभी ज़्यादा यही यूज़ कर रहे हैं। दूसरे मुल्कों में एस्ट्राजेनेका है, मॉडर्ना अमेरिका में ज़्यादा है, जॉनसन ये भी अमेरिका की ज़्यादा है, कोवैक्स इंडिया का है, कोविशील्ड इंडिया का है, अलग अलग कंट्रीज में लगे। हमारे पास सिर्फ 2 ही है ज़्यादा, मतलब फाइजर से साइनोफार्मा, समझे। अच्छा, अभी एक नई मुसीबत शुरू हुआ हमारे लिए देखने में, क्या बोले हम बोलते हैं उसको लॉन्ग कोविड। लॉन्ग कोविड का मतलब है, अभी हमने 2 साल से हम लोग देख रहे हैं ना कोविड का, 2 साल के अंदर क्या क्या तब्दीली हुआ हमको पता है। तो लोगों को क्या हो रहा है अभी, अलग अलग टाइप, जिसको 6 महीने पहले हुआ, 1 साल हुआ, 2 साल पहले हुआ, बहुत सारे प्रॉब्लम बार बार होते जा रहे हैं। क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखो, अपने दोस्तों में, रिश्ता में, घर वालों में, अपने मतलब अपने कंट्री में भी कुछ हो रहा है, ये चीज़ों के लिए ख्याल रखना चाहिए, उनको दोबारा टेस्ट करना चाहिए हमको। क्या क्या करने हैं, सांस का तकलीफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और मतलब हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं, पहले जो 1 घंटे का एक्सरसाइज करता, अभी तो आधा घंटा भी नहीं कर सकता है कोविड के बाद। कोविड के बाद थक गए, ऐसा नहीं हो सकता, कोविड का थक गए, लेकिन उसके बाद में रिकवर होने चाहिए, नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम है इसको। और ब्रेन फॉग, मतलब उनको ऐसा लगता है कि हमेशा कुछ धुंधला सापन, कोई याद नहीं रहता है उनके लिए, ये सब चीज़ ब्रेन फॉग, खांसी बार बार हो रहा है अभी भी, मतलब 6 महीने के बाद। कब होता है हम लोग
6 महीने के बाद रिकवर सिम्टम्स वीक्स ऑफ 6 मंथ्स के बाद, 6 महीने की बीमारी के 6 महीने के बाद बार बार हो रहा है, तब तो इसके बारे में उसको बोलते हैं लॉन्ग कोविड। जो अभी भी नज़ला जुकाम मतलब सॉरी इसका जो टेस्ट ऑफ लैक ऑफ टेस्ट ऑफ स्मेल, मतलब अभी सांस मतलब खाने का मज़ा नहीं आ रहा है और सांस का भी तकलीफ हो रहा है, उसको स्मेल नहीं आ रहा है। अगर वो नहीं होता है तो अभी भी है, वैसे तो एक 4 हफ्ते के अंदर बिल्कुल ठीक होना चाहिए नॉर्मली, नहीं होता तो कुछ प्रॉब्लम है इसको, मतलब जोड़ में बहुत दर्द होना, थकावट रहना, बार बार चेस्ट पेन होना, सर में दर्द होना, बार बार फीवर होना, ये सब लॉन्ग कोविड का निशान है। याद रखना, गलती से भी नहीं बोलना चाहिए उस वक्त हुआ तो हमने तंग है, ऐसा बिल्कुल कभी नहीं सोचना चाहिए आप, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ हम लोग देखते नहीं, हम तो क्लिनिक में बार बार साफ कराते हैं, जो भी स्प्रे करके। घर में भी फर्ज करो आपका कोई भी बीमार दोस्त या बीमार घर वाले कोई बीमार है घर पे, वो कमरे में टेबल्स, बेड्स, विंडोज हर जगह क्लीन करना है आपको। वो तो उस वक्त तो नहीं कर सकते, लेकिन घर में जो है नॉर्मली जो हो सकता है ना, जैसे बच्चे का भी अगर फर्ज कर बीमार है तो इवन ये भी आईपैड में क्लीन कराना, जो वॉल पेसिंग, ये डोर हैंडल्स का सबसे बड़ी, मुझे मालूम है कोई ऑफिस में जाओ डोर को बंद रहेगा ना एसी की वजह से, कितने लोग आते हैं आप याद रखो, एक ऑफिस के अंदर कितने लोग आ सकते हैं, 50 से लेके 500 लोग आदमी आ सकते हैं कंपनी के हिसाब से। हर कोई आता है, डोर खोलेगा जाएगा, कौन साफ करने वाला है, कोई है साफ करने वाला नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। वो हम कितना दफा बोलने के बाद भी वो लोग आके नहीं करेंगे। जो आदमी आया है उसको उस बाद में नेक्स्ट डे उसको पता चला उसको कोविड पॉजिटिव, मतलब उसके अंदर पूरे कितने लोग को वायरस देखे गए। इसीलिए तो हम लोग थोड़ा एहतियात करना, हम लोग क्या करना है कि उस वक्त जब लोग बोलते जाते हैं कोई मतलब ये डिस्पोजेबल ग्लव कोई टिश्यू लेकर क्लोज करके निकल गए, फिर टिश्यू फेंक दिए, मतलब अपने को थोड़ा बहुत एहतियात कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है हमको। हाथ से अच्छा लगा कि करते फिर बाद में मैं बोला था ना चेहरे पे हाथ लगाएंगे तो फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगा। ये क्या है, अगर कोई बीमार होकर यहाँ आके बैठा है उसके साथ 72 अवर्स तक वायरस अंदर है, याद रखना। ये तो मैंने बोला था 6 फीट का अलग बात है, या जो चीज़ के ऊपर जैसा कंप्यूटर के ऊपर समझो, टेबल के ऊपर, घर में अपने टेबल के पास, चेयर के पास, कहीं भी हो 72 अवर्स तक नहीं जाएगा वो, ये भी याद रखना। अभी एक 3 चीज़ों से मैं आपको समझना ज़रूरी है हमको, जब अभी आगे हम DXN के बारे में बात करेंगे। ये इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, इम्यूनिटी, 3 चीज़ों का ये पूरा जो कंप्लीट कॉम्बिनेशन है हमारा जो बीमारी का, और बीमारी का रोकने के लिए यही